हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी डेली लव रीडिंग जो कि होगी 15 जनवरी 2025 से लेकर के आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है और इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है। तो देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। सिंगल्स के लिए पहले देख लेंगे। ओके, सो लेट्स सी सिंगल्स। Pisces singles, okay. सिंगल्स भाई बी केयरफुल। और यहाँ पर आप सिंगल ज़रूर हैं लेकिन आपको धोखेबाज मिलने वाले हैं। जो लोग अभी कम्प्लीटली सिंगल हैं उनके लिए ज़्यादा खतरा है कि आपको कोई ऐसे लोग मिल सकते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं। आपके पास काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आपके ऊपर मक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और वो जल्दी ही कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका फ़ायदा उठाने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए आ सकते हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके। जो लोग अपने क्रश के साथ डील कर रहे हैं, आपके क्रश ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है और आपसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मतलब ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप है, क्योंकि वो आपको एज एन ऑप्शन लेते हैं और आप उनके लिए बेटर ऑप्शंस हैं। ओके, सो इस वजह से ये पर्सन आपको ये दिखाना नहीं चाहते कि वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। और वो जैसे ही आपके साथ श्योरिटी हो जाएगी तो वो उस थर्ड पर्सन को छोड़ देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अब आप रिस्क लेना चाहते तो ले लीजिए, लेकिन मैं बता दूं ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, ऑलरेडी आपको धोखा दे सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि आपसे बेटर कोई पर्सन मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर कोई वर्गो भी हो सकता है। सो लेट्स सी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका देख लेते हैं क्या है सीन। Pisces involved. King of Sword and Ten of Pentacles. Okay, great. सो भाई देखो, ये चीज़ ना एक कन्वर्सेशन दूर है बस। ओके, मतलब ये कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, वापस से सेटल डाउन हो सकते हैं, मैरिज तक भी जा सकता है आपका रिश्ता, लेकिन सिर्फ एक कन्वर्सेशन बाकी है। और ये लॉजिकल कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है अगर आप अलाउ करते हैं तो। आप मतलब आप दोनों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पर्सन से नहीं होगा, क्योंकि आप कितना ही बातचीत कर सकते हैं इस पर्सन से अगर ये बात ही नहीं करना चाहेंगे तो। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक लॉजिकल कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी ज़रूरी है। देखिए, मैं यहाँ पे जानता हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेकिन वो चीज़ें तभी सही हो सकती हैं जब आप एक दूसरे से क्लियर तरीके से बात करेंगे तो। ओके, एंड देखिए, यहाँ पर आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, आप ना चीज़ों को लेकर के नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। इतना ज़्यादा नेगेटिव होना ठीक नहीं है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। सो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अगर बातचीत करें एक दूसरे के साथ तो चीज़ें सही हो सकती हैं। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब अगर आप लोगों का, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि आप तो भाई ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं तो आप क्या करें। देखिए, बहुत तरीके होते हैं। पहले के ज़माने में ब्लॉक थोड़ा ही ना होता था कोई। ओके, पहले तो फ़ोन भी नहीं होते थे, ठीक है, तो वो लोग भी किसी ना किसी तरह से बातचीत करते थे ना। तो आपको भी अपनी कदम उठाने होंगे भाई। ओके, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। अगर अदरवाइज़ देखो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आप एफ़र्ट्स ही लगाने नहीं चाहते। देखिए, मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि आपने एफ़र्ट्स लगाए होंगे पास्ट में, लेकिन वो शायद इनफ नहीं है। ओके, मे भी हो सकता है आपके पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो कदम उठाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इनके साथ रिलेशनशिप में वापस आना, देन आपको ही कदम उठाने पड़ेंगे। ओके, आपको लग रहा होगा कि वो तो चाहते नहीं है, तो देन वाई मी। ओके, तो फिर भूल जाइए ना, फिर वाई आर यू लिसनिंग टू दिस रीडिंग। ओके, मतलब ये कि आपको फिर ऐसी चीज़ें देखनी भी नहीं चाहिए अगर आप उनको याद कर रहे हैं कि वो आ जाएं आपके पास। देखिए, वो बहुत, मैं बता दूं आपको क्लियरली, वो मुंह फुला के बैठे हुए हैं। ओके, इवन दो उनकी गलती भी हो तो भी वो मुंह फुला के बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि आप ही आएंगे। ओके, मैं आपको इसलिए क्लियर बता रहा हूँ, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको लेना होगा डिसीज़न, तब ही चीज़ें सुधर सकती हैं, नहीं तो नहीं। ओके,
और अगर आपने ले लिया देन आपका ये रिलेशनशिप कमिटमेंट तक भी जाएगा और आगे मैरिज वैरिज सब कुछ है, फैमिली भी है, सब कुछ है। ओके, जो भी चीज़ आप इमेजिन करते थे इस पर्सन के साथ सब कुछ है। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। आप में से ज़्यादातर लोग बहुत नाराज़ होंगे इस चीज़ से, लेकिन हाँ मैं क्लियरली यही चीज़ बता रहा हूँ, यही है, सच्चाई है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रेटिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।